अल्लाह ने इस रात को मुबारक कहा। कुछ लोग एक तासुर देते हैं और कहते हैं जी मुबारक सिर्फ मक्का और मदीना है और कुरान है, इसके अलावा किसी चीज को आप मुबारक नहीं कह सकते। ये कहना कि कोई चीज मुबारक नहीं होती, तो हमने कहा यार लैलतुल मुबारका तो खुद आ गया कि रात भी मुबारक होती है। रात भी, अगर आप लुगत के अंदर देखें कि मुबारक कहते किसको, बरका किसको कहते हैं, तो मुबारक का माना हमारे उलमा एक बड़ा प्यारा जिक्र करते हैं। तकरीबन जो भी आप लुगत की किताब लिसानुल अरब उठाएं, मुफरदातुल कुरान उठाएं, चाहे मुफरदातुल कुरान में देखें, लिसानुल अरब में देखें, वहां पर उन्होंने मुबारक का एक माना बड़ा प्यारा पेश किया है। फरमा हर वो चीज जिसमें खैर और बरकत पाई जाए, खैर और बरकत पाई जाए उसे मुबारक कहते हैं। तो फरमा लैलतिन मुबारका, ये रात खैर और बरकत वाली रात है, इसको इसलिए हम बड़ी रात कहते हैं। हर रात को अल्लाह ने मुबारक नहीं कहा, इस रात को, इन जैसी रातों को मुबारक कहा कि जिसमें खैर उतरी है। और बड़ी प्यारी बात आइम्माए लुगात लिखते हैं कि बरकत उस चीज को कहते हैं, ऐसी खैर को कहते हैं जो गैर महसूसी तौर पर पहुंचती है, जो गैर महसूसी तौर पर पहुंचती है। अगर आज फरिश्ते उतरते हुए आपको नजर आते तो फिर तो सब मानने लग जाते। रब्बे करीम बरकत गैर महसूसी तौर पर उतारता है और फिर उसका ऐलान करता है और फिर यह देखता है कि कौन उसके जाहिर को देख रहा है या कौन उसकी निस्बत को देख रहा है, कौन उसके। एक दोस्त कहने लगा ये आप बड़ी रात करते हैं, तो क्या रात 8 घंटे से कोई 15 घंटे की हो जाती है? मैंने कहा माजरत के साथ आपके घर में कौन बड़े हैं? क्या मेरे वालिद हैं। तो मैंने कहा क्यों 25 फुट का कद है उनका? कहने लगे नहीं ऐसी बात तो नहीं है। मैंने कहा बंगले की जो आपने जो दीवार पहली बनाई है और उसमें जो चौखट आपने लगाई है वो कम से कम 50 फुट की तो लगाई होगी, क्योंकि 25 फुट के अगर आपके दादा अब्बा हुए तो 50 फुट का कम से कम दादा तो होगा, इसलिए कि वो उससे बड़ा है। कहने लगे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा आपने कहा था कि रात बड़ी होने से मुराद क्या 10-15 घंटे की हो जाती है? तो मैंने कहा बाप के बड़े होने से मुराद क्या कि वो 15, 20, 25 फुट का हो जाता है? कहने लगे नहीं वो रुतबे में बड़े हैं। मैंने कहा हजरत ये भी रुतबे में बड़ी है, ये भी रुतबे में बड़ी है। यहां से रुतबा मुराद होता है, ड्यूरेशन मुराद नहीं होता। और मैंने पहले का बरकत इसको कहा इसलिए गया है, बरकत के बारे में मुफस्सिरीन ने इसी बात को लिखा कि खैर इलाही चूंकि गैर महसूस तरीके पर सादिर होती है, और फरमाया इसलिए उस चीज को जिसमें गैर महसूस तरीके से खैर उतरती है उसको मुबारक कहा जाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे दिल पैदा करता है जो गैर महसूस बरकतों को उनकी निस्बतों से पहचान लेते हैं और फिर वो उनके जाहिर को नहीं देखते, उनकी निस्बतों को देखा करते हैं। और एक बात मैं यहां पर अर्ज करूं आपके सामने, बरकत को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहू ने, असल चीज क्या है? रब्बे करीम की मारिफत, अल्लाह की पहचान, अल्लाह का तारुफ। ये अगर किसी रात में हो तो रात बरकत वाली, ये अगर कलाम में हो तो कलाम बरकत वाला, ये अगर किसी जात में हो तो जात बरकत वाली, ये किसी जगह में हो तो जगह बरकत वाली। सुन्नी बरकत का अकीदा इसी नजरिए पर रखता है कि बरकत की निस्बत तारुफ इलाहिया से है। अगर बरकत तारुफ खुदा का शजरे मूसा एक दरख्त से हो जाए तो वो दरख्त हजरत मूसा का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तारुफ की वजह से कि अल्लाह का तारुफ और अल्लाह का पता उस दरख्त से मिल रहा है तो उस दरख्त का अदब हजरत मूसा खुद भी कर। और ये शिरक नहीं करार दिया जाता, ये शिरक तो किसी मुअज्जम हस्ती और किसी बुजुर्ग हस्ती के अदब को शिरक नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि उसको खुदा नहीं बनाया जाता, उसको खुदा की मारिफत ही की वजह से समझा जाता है। वली को क्यों लोग प्यार करते हैं, उनके आस्थानों का अदब क्यों करते हैं? कि इनके जरिए खुदा की मारिफत मिली है, इनके जरिए खुदा की बोली है। तो खुदा की मारिफत असल शय है। अगर वो कलाम के जरिए मिले तो कलाम बरकत वाला, जिस रात में मिले तो वो रात बरकत वाली, जिस दिन मिले वो दिन बरकत वाला। इसलिए आप कुरान मजीद में देखते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, कहते जी नहीं बरकत तो जात में हो ही नहीं सकती, जात में बरकत नहीं हो सकती। हमने कहा यह भी जुल्म है। सूरह मरियम में आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब हजरत ईसा खुद कहते हैं वजअलनी मुबारका का इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारका, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मुझे नबी बनाया। जब नबी मुझे बनाया, नबूवत का फैज मुझे रखा, तो नबूवत का मकसद अल्लाह की मारिफत होती है। तो जब मुझे नबूवत से नवाजा तो मेरे गोश्त पोश्त को भी खुदा ने बरकत कर दिया है। सिर्फ मेरा पैगाम बरकत नहीं है, मेरी तबलीग बरकत नहीं है, वजअलनी मुबारका, मैं सर के पांव से, सर के बाल से लेकर पांव की एड़ी तक बरकत बन गया हूं। क्यों? इसलिए कि मेरी तालीम बरकत वाली है, तो जिसके जरिए खुदा की मारिफत मिली वो भी बरकत वाला हो गया।
और बरकत पर मैं एक रिवायत और पढ़ देना चाहता हूं, यह बुखारी शरीफ किताब तफसीर में है। यह सहाबा का भी अकीदा आपको समझ में आ जाएगा। बुखारी शरीफ किताब तफसीर सूरह अल-माइदा, सूरह अल-माइदा के अंदर यह रिवायत मौजूद है और हदीस नंबर इसका 4608 और 4607। सरकार दो आलम में सफर में तशरीफ ले गए। मेरी मां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का हार खो गया। वो हार एक ऊंटनी के नीचे था, वो हार एक ऊंटनी के नीचे था। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म है रब की जानिब से, लेकिन आयात तयम्मुम उतरने वाली है, आयात तयम्मुम उतरने वाली है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि पानी तलाश करो। पानी की तलाश में नमाज का वक्त आया, लेकिन पानी न मिला। उस वक्त सूरह अल-माइदा से तयम्मुम की आयत उतरी। पहले तयम्मुम का किसी को पता भी नहीं था, यह था कि भाई पानी लो और वजू करो। अब यह पहली दफा हुआ कि जनाब पानी मिल नहीं रहा, ढूंढ ढूंढ के थक गए, सफर कर करके थक गए। अब नमाज तो पढ़नी, नमाज जाएगी तो गुनाह होगा, अब कोई नरमी कैसे होगी? तो वो नरमी मेरी मां सईदा आयशा के इस वाक़े से होगी और वो आयत तयम्मुम की उतर गई कि चलो ठीक है, तुम्हें पानी नहीं मिला तो फिर पाक मिट्टी से तुम तयम्मुम करो, एक जरब अपने चेहरे के लिए लगाओ, एक जरब अपने हाथ के लिए लगाओ। तो जो कदर वाले लोग होते हैं, जो अल्लाह की इबादत की कदर जानते हैं, उनमें हजरत उसैद बिन खुदैर वो आगे आए और हजरत अबू बकर के हाथ को पकड़ के कहने लगे, वाह अबू बकर, वाह अबू बकर, अगर ये आयत ना उतरती तो फिर हमारी नमाजों का क्या होता? पानी के लिए हम क्या करते, कितनी मुशक्कत थी, और तुम्हारे घर वालों के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत उतार दी है। तो जो जुमला सरकार के सामने हजरत उसैद बिन खुदैर ने कहा वो ये था, पहले तो उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि लक़द बारकल्लाहु लिन्नास फीकुम या आला अबी बकर, कि ये तहकीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत अता फरमाई है तुम्हारी वजह से, ए अबू बकर की औलादों। फरमाया व अंतुम इल्ला बरकतुन लहुम, अबू बकर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे बच्चे का वजूद इस्लाम के लिए बरकत है। अब देखिए जो सुन्नियों को शिर्क और बिदात के फतवे लगाते हैं, बुखारी की हदीस है जिसमें हजरत साहबा में हजरत उसैद बिन खुदैर ने हजरत अबू बकर को, उनके खानदान के बच्चे बच्चे को बरकत करार दिया। तो बरकत सिर्फ कुरान नहीं, जिससे खुदा की रहमत मिल जाए वो साहिब बरकत हो जाता। बोलिए सुभान अल्लाह। और इसमें एक और जुमला इससे पहली वाली हदीस में बड़ा अजीब है। हजरत उसैद बिन खुदैर से किसी ने कहा, वाकई में तुमने सही कहा, ए उसैद तुमने सही कहा कि अबू बकर के घराने के सदक़े हमें यह बरकत मिल गई। तो आपने जवाब पता है क्या दिया? फरमाया मा हिया बिअव्वल बिबरकतिकुम या अना अबी बकर, ये कोई पहली बरकत है जो अबू बकर के खानदान से मिल रही है हमें? कहीं कोई पहली बरकत है जो अबू बकर के खानदान से मिल रही है हमें? फरमाया ये खानदान जब से इस्लाम से जुड़ा है, इनका वजूद नफ्स जो है वो इस्लाम के लिए बरकत है, बरकत है, बरकत है। फरमाया इन्ना नज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा।